सेट वाउचर को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोड चेंज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस लगा है तो चेंज मोड पे क्लिक किया, आइटम इनवॉइस ले लो। तो मैंने एक स्कीम चलाई 5 के साथ एक फ्री वाली स्कीम कि भैया जो भी 5 पीस खरीदेगा उसको हम 1 पीस फ्री देंगे। अगर इस तरह की हमें बिलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो डेट ले लेते हैं, यहाँ से कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर कोई भी ले लीजिए जैसे बनता है वैसे ही आप यहाँ पर लेटर बनाएंगे। कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेल करेंगे। अभी मैंने कोई भी फीचर इनेबल नहीं किया है। अब मैंने स्कीम जो चलाई कि अगर आप 5 शर्ट खरीदेंगे या फिर अगर आप एक मोबाइल परचेज करेंगे तो 1 शर्ट फ्री है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, रेडमी मोबाइल ले लिया आपने, सपोज माइनस में जा रहा है क्योंकि परचेज नहीं, तो माइनस को इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक रेडमी मोबाइल ले लिया, रेट डाल, चलो 1 शर्ट आप फ्री दे रहे थे, शर्ट ले लेते हैं, फ्री दे दिया। अब फ्री दिया है शर्ट, इसका मतलब आप उससे पैसे तो लेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, तो रेट नहीं डालना है, आप क्वांटिटी डाल देंगे क्योंकि वो क्वांटिटी आपके गोडाउन से माइनस होने वाली है, जाने वाली है। तो क्वांटिटी तो आप यहाँ पर आपका पड़ेगा बट रेट आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक रेडमी मोबाइल के साथ एक शर्ट मैंने क्या दे दिया, फ्री दे दिया। उसके बाद आपको जीएसटी लगाना है, जैसे लगाते हैं, ऑन ऑफ कर देंगे अगर करना चाहेंगे, और ये देखिए एंट्री को सेव कर देंगे, सेव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। रेडमी के साथ मैंने शर्ट को बेच दिया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि हमने फ्री सैंपलिंग दिया अपने एक कस्टमर को कि भैया ये हमारे पास नया प्रोडक्ट आया है, आप इसको जरा यूज करके देखिए। तो हम उस पार्टी का नाम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको मैंने ये सैंपल दिया। इस बार तो हम शर्ट को ही ले लेते हैं, शर्ट लिया, मैंने 2 शर्ट उसको सैंपल के रूप में दे दिए। स्पेस रेट नहीं लेंगे क्योंकि सैंपल मतलब फ्री है, और ना ही इस पे हम जीएसटी लगाएंगे, राइट। और चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सैंपल, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं ताकि याद रहे कि भैया आपने इनको किस चीज के लिए दिया था, 2 शर्ट। और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये क्या होगा, सेव नहीं होगा। पहली वाली एंट्री में तो सेव हो गया क्योंकि एक में वैल्यू दिख रहा था, दूसरे में वैल्यू नहीं था। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, नो एंट्रीज इन वाउचर, तो यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन की कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आप बाय डिफॉल्ट टैली में सेव नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल ए करके सेव करना चाहे तो आप उसको सेव नहीं कर सकते हैं, ये मैसेज आएगा बार बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल करना होगा। अब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कैसे इनेबल होगा, उसके लिए आप जाएंगे अल्टर ऑप्शन पे। हम चाहते तो यहीं से गो टू पे क्लिक करते और यहां से भी अल्टर पे जा सकते थे, दोनों एक ही हैं, चाहे वहां से जाइए चाहे यहां से जाइए। यहां से जाएंगे अल्टर मास्टर पे। अब यहाँ पर आपको जिस भी वाउचर में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल करना है उस वाउचर को यहाँ पर सर्च करेंगे। हम चाहते हैं कि सेल में करना है, ये सेल। अब देखिए सेल से ग्रुप भी बना हुआ है, लेजर भी बना हुआ है, वाउचर टाइप भी बना हुआ है। तो हम वाउचर टाइप पे ये फिल्टर करना चाहते हैं, तो वाउचर टाइप पे गए, सेल पे, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को यस कर देंगे। बहुत से रिसोर्स ईआरपी के भी यूजर होंगे। ईआरपी में आपको ये F11 में मिलता था, बट प्राइम में आपको वाउचर लेवल पे मिलेगा। तो वहां पर जाके आपको नहीं ढूंढना है, आप पार्टिकुलर उस वाउचर पे जाके इस ऑप्शन को यस कर देंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। यस कर दिया। अब फिर से इस पे हम देखिए रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। लक्ष्मी फिर से ले लेते हैं, कंट्रोल ए शर्ट, 2 शर्ट और रेट नीचे। इसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है,
प्रिंट करेंगे तो आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं। ये तो हो गई फ्री सैंपलिंग वाली एंट्री। अब ये मैंने देखिए सेल में इनेबल किया है। अगर गलती से आप परचेज में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हम कैश ले लेते हैं या फिर कोई भी पार्टी ले लेंगे, कंट्रोल ए, तो परचेज में देखिए मैंने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल नहीं किया है, तो यहां पर ये सेव नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होता था ईआरपी में कि आपने F11 से इनेबल कर दिया तो वो पार्टिकुलर सभी वाउचर पे अप्लाई हो जाता था, बट प्राइम में फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई, आप वाउचर लेवल पर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसी में करेंगे काम करेगा, बाकी किसी अदर वाउचर पे काम नहीं करेगा। तो गलती होने के चांसेस क्या है, कम है। तो एक वाला एग्जाम्पल समझ लिया, एक ये फ्री सैंपलिंग वाला एग्जाम्पल समझ लिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब मैंने एक स्कीम चलाई कि अगर कोई 5 शर्ट परचेज करेगा तो उसको एक शर्ट हम फ्री में देंगे। तो उसको कैसे कवर करेंगे, तो यहां से हम फिर से पार्टी ले लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव करते हैं, कंट्रोल ए से सेव करते हैं। अब मैंने स्कीम चलाई 5 के साथ एक फ्री, तो शर्ट लिया। अब या तो यहाँ पर 5 एंटर करें, 5 एंटर करेंगे तो एक जो फ्री दे रहे हैं वो कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि वो तो गोडाउन से भी माइनस होगा ना, स्टॉक से भी माइनस होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर आप 5 कर देते हैं और देते हैं 6 पीस, तो एक पीस का क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब। यहाँ पर आप 6 पीस भी डाल नहीं सकते। अगर 6 पीस डालेंगे तो ये रेट के 6 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो ऐसे में आपको एक फीचर्स इनेबल करना होगा जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी करके। वो आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप जाएंगे कंपनी पे क्लिक करेंगे और जाएंगे फीचर स्क्रीन पे। आप चाहें तो डायरेक्ट F11 प्रेस कर सकते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये ऑप्शन शायद ना दिखाई दे, ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो आप बैक स्पेस करके इसको यस करिएगा, इसको यस करिएगा और लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी करके। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने यस कर दिया और कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे ये देखिए आपका मोड चेंज हो गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, एक्चुअल में आप दे कितना रहे हैं, 5 के साथ एक फ्री दे रहे हैं ना, तो एक्चुअल में 6 पीस दे रहे हैं। बिल कितने का बनाना चाहते हैं, 5 पीस का, तो ये 5 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम 200 कर देंगे तो देखिए 2 पंचे 10, 1000, 6 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो इसको आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है। बाकी आप जीएसटी लगा देंगे जैसे आपको लगाना है। प्रिंट देखना चाहेंगे तो कंट्रोल बी, आई बटन, जूम। यहाँ पर आपका 5 पीस जो बिल किया था वही दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कस्टमर को ये भी दिखाई दे कि हमने 5 के साथ एक फ्री दिया है, तो आपको जाहिर सी बात है कहां पर जाना है, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। क्लिक किया, शो मोर, डाउन एरो करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। सर्च, बस आपको वो ऑप्शन का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्च करिए एक्चुअल AC, आपके सामने देखिए तुरंत आ गया। एंटर किया, यस हो गया। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, ये देखिए आपके सामने प्रिंट में भी आ गया। तो प्रिंट में आप चाहे तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में ऐसे सॉल्व करेंगे। चौथा केस ले लेते हैं। पहला मोबाइल के साथ शर्ट हो गई, दूसरा फ्री सैंपल हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा कंडीशन क्या हो गया कि मैंने एक स्कीम चलाई कि 5 के साथ एक शर्ट फ्री। अगर कोई 5 के साथ एक शर्ट फ्री तो उस पर डिस्काउंट हम 5% देंगे। एक स्कीम चला दी डिस्काउंट की भी, तो डिस्काउंट भी अब आपको देना है, प्लस फ्री सैंपल भी आप उसके साथ अलग से दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कंट्रोल ए से ले लेते हैं। यहां से शर्ट की मैंने स्कीम चलाई, वही 5 के साथ एक फ्री वाली है, या फिर 10 के साथ 11 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में 11, बिल होगा 10 का। अब इस पे हम डिस्काउंट भी देना चाहते हैं 2% का। डिस्काउंट हम कहां पर दें, क्योंकि वो डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ऐसे में 2 तरह का डिस्काउंट हम लोग देते हैं। आपने भी देखा था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अगर टोटल इनवॉइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको यहां पर आना होगा, लेजर स्क्रीन पे आना होगा
अगर पार्टिकुलर स्टॉक आइटम वाइज अलग अलग डिस्काउंट दे रहे होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो हम एक रेडमी भी ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। यहाँ पर हमने स्कीम नहीं चलाई तो एक्चुअल भी एक है और बिल भी एक का होगा 5000। तो टोटल हमने क्या किया कि 7000 पे मैंने 2% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो टोटल 7000 की बिलिंग हुई है, इस पे 2% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, एंटर करके यहाँ पर एक डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट गिवन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, कंट्रोल एंटर करके दिखा देते हैं। ये वही लेजर है जो हम आपको दिखाते आ रहे हैं और ये ऐसे लेजर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं सपोज, और यहाँ से आप कर देते हैं एप्लीकेबल गुड्स, देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगी। तो परसेंटेज वाइज देना है डिस्काउंट तो यहाँ पर देंगे, जैसे -2 तो -2 भी 2% होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, कैलकुलेटर ओपन हो गया। यहाँ पर टाइप करिए 7000 इंटू 2%, देखिए 140 आ रहा है, एग्जैक्ट 140 उसने कैलकुलेट किया। तो परसेंटेज में देना चाहेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं, आप चाहते हैं परसेंटेज में नहीं देना, यहाँ से एस्केप करिए, वैल्यू में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपने माइनस का 50 रुपए डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितना हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। माइनस जरूर लिखना है, उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये देखना है कि GST कितने पे कैलकुलेट होनी है, तो वो कैसे देखेंगे, कंट्रोल I मोर डिटेल, यहाँ पर सर्च करिए टैक्स, GST टैक्स एनालिसिस आ जाएगा आपके सामने, ओपन करिए, अल्टर F1 से करिए। तो यहाँ पर देखिए GST आपका टोटल 7000 पे लग रहा है, जो डिस्काउंट दिया था वो तो माइनस हुआ ही नहीं। कंट्रोल N करके दिखाते हैं, कैलकुलेटर में देखिएगा 7000 इंटू 18% तो 1260, ये देखिए 1260, टोटल 7000 पे GST कैलकुलेट हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 50 रुपए माइनस होने के बाद डिस्काउंट GST लगनी चाहिए। तो ऐसे में आपको उस लेजर पे जाके यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे तभी वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए आ गया GST बोथ और वैल्यू करके इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर CGST SGST लगाएंगे, फिर से देखते हैं कंट्रोल I, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, कंट्रोल I, टैक्स, F1, और ये देखिए अब ये कितने पे कैलकुलेट कर रहा है GST, 6950 रुपए पे 18% GST कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और इसने क्योंकि आपने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया था तो इसने आधा आधा कर दिया, जिसका जिस हिसाब से वैल्यू है 14 रुपए इसमें ट्रांसफर कर दिया, 35 रुपए इस पे ट्रांसफर कर दिया। ये तो हो गया टोटल होल इनवॉइस पे डिस्काउंट देना। सेव कर देते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पांचवा केस क्या हो गया कि अब वो कस्टमर चाहता है कि पार्टिकुलर वो बिलिंग कर रहा है और हर स्टॉक आइटम पे अलग अलग क्या है डिस्काउंट देना चाहता है। तो ऐसे में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, अब वो देखिए। तो यहाँ से सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब उसने कहा कि रेडमी हम जो बेच रहे हैं, जो भी स्कीम उसने चलाई है, इस पे 5% डिस्काउंट देना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी डिस्काउंट का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें आपको एक फीचर्स इनेबल करना होगा जो कि आपको कंपनी में मिलेगा, या फिर डायरेक्ट F11 प्रेस करिए। हमने F11 प्रेस किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आपको दिखाई देने लगेगा। 5%। इसी तरीके से आप शर्ट बिलिंग कर रहे हैं, शर्ट पे आपने स्कीम चलाई 10 के साथ 1, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। और अगर आप इस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज नहीं देना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। इसी तरीके से हम क्लॉथ ले लेते हैं, सर इस पर डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो
कहने का मतलब पार्टिकुलर स्टॉक आइटम वाइज भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं, टोटल इनवॉइस में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। दोनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये था आपका फ्री आइटम डिस्काउंट कॉलम। सारी चीजों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।